is based on this lecture, and you will find that at the end of this lecture. So whenever we represent ourselves, ठीक है, हम लोग कभी भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं, हम किसी नए इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, हम किसी नई जगह पर जाते हैं, हमारी ओरिएंटेशन होती है, हम लोग एज अ स्टाफ मेंबर जाते हैं, एज अ फैकल्टी मेंबर जाते हैं, एज अ स्टूडेंट जाते हैं, एज अ कोलीग जाते हैं। हम लोग वहाँ पर जाते ही सबसे पहली चीज़ हमारी काम नहीं होती है, दे डोंट आस्क अस अबाउट आवर स्किल्स, कि आप क्या किधर आए हैं, क्या जॉब कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है अबाउट योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश, ठीक है, हाउ टू आंसर देयर क्वेश्चन व्हेन दे आस्क यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन इज के बिकॉज हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, हम लोग कहीं जगह पे जाते हैं, हम लोग की बिल्कुल पहली पहली प्रेजेंटेशन होती है, तो वी काइंड ऑफ फील नर्वस, वी बिकम एंशियस, ठीक है, वी काइंड ऑफ फील लो, वी फील कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम नहीं बोल सकेंगे। बोल भी रहे होते हैं तो हम लोग शेक कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं हम सिर्फ अपना नाम बोल देते हैं और बाद में आगे हम अपने बारे में ब्रीफली उनको बताते भी नहीं हैं। So to solve all that, ठीक है, to overcome all your panic and your anxiousness, your nervousness, I have made this lecture for you. So let's start. Okay, so for self introduction there are some rules जिनका आप लोगों ने strictly ख्याल रखना है. Not very strictly, it's not a hard strict rule, but yes, when you are going to introduce yourself, आप जो अपना self introduction दे रहे होंगे, kindly आप इन सारे points को ख्याल रखिएगा, इनको अपने माइंड में रखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever you are going to present yourself, be interesting, ठीक है, यू शुड बी जॉली, ठीक है, यू शुड बी ओपन, आपके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होनी चाहिए, आपका बॉडी पोस्चर, आपकी मतलब कि जब आप अपने आप को प्रेजेंट करें तो पता लगना चाहिए कि आप खुशी से आए हैं, ठीक है, आप एक मतलब कि इंटरेस्टिंग इंसान हैं, और अगला बंदा जो है ही विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू, और उनके सामने आपका इंप्रेशन जो है वो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। वेयर गुड, ठीक है, अच्छे से तैयार होकर जाएं, अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखें, ठीक है, जैसे भी आपको इजी लगता है कि आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल फील करते हैं उस तरह जाएं, और अपने उस ड्रेसअप में, अपने ड्रेस कोड में कॉन्फिडेंट रहिएगा। ओके जी। सेकंड इज ऑलवेज थिंक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, आपने ये भी जब सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना दे रहे होंगे, आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि अब आप अपना इंट्रोडक्शन किसको दे रहे हैं। आप अपने कोलीग्स को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप किसी इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप अपने रिलेटिव्स को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, या आप अपने कोई नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, किसी नई जगह पे गए हैं, पार्टी में गए हैं, फंक्शन में गए हैं, तो वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। So whenever you're going to represent yourself, whenever you are going to introduce yourself, kindly think about the context कि आप हैं कहाँ पर, ठीक है। ये नहीं है जो अपना ऑफिस वाला फॉर्मल, बिल्कुल आपकी जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है वो अपना आप फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं तो बिल्कुल आई एम दिस आई एम दैट, अपना पूरा कैरियर, अपने पूरे स्किल्स जो हैं वो उनके सामने रख के खोल दें। जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, ठीक है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं तो आप इनफॉर्मल रहेंगे, ठीक है, उनके साथ ज़रा आपकी कॉन्वर्सेशन जो है वो लाइटर नोट पे होगी, ठीक है। वहाँ पे आप अपना इंप्रेशन जो है वो किसी के सामने जॉब के लिए हायरिंग वाला इंप्रेशन नहीं देना, वहाँ पे आपने किसी के सामने दोस्ती वाला इंप्रेशन देना है, ठीक है जी। ओके जी। थर्ड रूल है जी कि कीप इट स्लो, शॉर्ट एंड एक्साइटिंग, ठीक है। कीप इट स्लो का मतलब है कि जब हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, हम अक्सर क्या करते हैं, हम जब इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं या कुछ भी बोल रहे होते हैं, फटाफट बोलना शुरू कर देते हैं बहुत तेजी तेजी में, आई एम दिस एंड दैट एंड दैट। तो उससे क्या होता है कि एक तो हमारी जो एक्सेंट है वो शेक करता है, ठीक है, हमारे वर्ड्स शेक करते हैं, और ज़्यादातर क्या होता है कि अगले को समझ भी नहीं आता है। तो ऐसा नहीं करना, जो भी वर्ड है उसको प्रॉपर बोलना है और आहिस्ता आहिस्ता बोलना है, स्लो बोलना है, ठीक है, कि वर्ड भी कंप्लीट हो जाए, सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाए, और आपको भी सोचने का टाइम भी मिल जाए, और अगला जो सुन रहा है उसको भी समझ आ जाए, ठीक है। आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो शॉर्ट रखना है, टू द पॉइंट रखना है, बिल्कुल आपने कोई लंबी लंबी कहानियाँ उनको नहीं बतानी है, ठीक है। अपना बताएं, लेकिन उतना ही बताएं जितना ज़रूरी है, ठीक है, और एक्साइटिंग होकर बताना है, ठीक है जी। आपका पैशन होना चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि ये बंदा जो है इसमें जान है जी, दिल वाला है, ठीक है, मतलब कि इसमें इतनी मतलब कि कॉन्फिडेंट है, ठीक है, ये अपने बंदा अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकता है, या बंदी अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। रूल नंबर 4, माइंड योर बॉडी लैंग्वेज, स्टे असर्टिव। स्टे असर्टिव मीन्स स्टे कॉन्फिडेंट,
ओके। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ढीले ढाले हों, पता चल रहा हो कि जी पसीने छूट रहे हैं और आप फुल नर्वस हैं और अब आप आंखों से आंखें नहीं मिला रहे हैं, कभी पंखे की तरफ देख रहे हैं, कभी फर्श की तरफ देख रहे हैं और सामने आपके 2-4 लोग बैठे हुए हैं और अब आप सोच रहे हैं कि उनको अवॉइड कैसे करना है, इग्नोर कैसे करना है, इस रूम से भाग कर मैं चला जाऊँ, जॉब गई भाड़ में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों के माइंड में आ रही होती हैं सिर्फ एक छोटे से क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो ऐसा जी आपने बिल्कुल भी नहीं करना, आपने कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, और कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेजेंट करना है। रूल नंबर 5 इज़ कि बिल्ड अ रिलेशनशिप। ठीक है, आपने अपना रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है। जब कोई आपसे आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछेगा, आप अपना सारा सेल्फ इंट्रोडक्शन उनको बता देंगे, अपना नाम, अपना बर्थ प्लेस, अपना ठीक है एज, अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अपना करियर, सब कुछ बता देंगे। एंड पर मोस्टली वो लोग पूछते हैं कि आपका आप मतलब कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें, या अगर वो आपसे कोई मज़ेदार सा क्वेश्चन करते हैं या वो आपसे कोई ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं और अब आप भी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उनसे वही क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। ठीक है, तो मैंने उनको अपनी स्ट्रेंथ्स बताई, मैंने उनको अपनी वीकनेसेस बताई, एंड देन एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू दे आस्क्ड अस, ओके सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, एंड आई वेरी ओपनली एंड bluntly I asked a teacher and he was very old and he was very strict and he was so much conscious about rules and timing. So I asked him, sir आप मुझे बताएं, so what's your strength and what are your weaknesses? And he said, okay, he started smiling and he said, okay, I'm very punctual about timing. ठीक है जी, तो इस तरह की चीज़ आप भी कर सकते हैं। ओके जी, रूल नंबर 6, रिमेंबर अबाउट योर मॉरल एंड कल्चरल वैल्यूज़। ओके जी, आप अब फॉर एग्जांपल गोरों के सामने या कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है या कम्युनिटी है, क्रिश्चियंस हैं आपके सामने, ऑब्वियसली आप पूरा पैनल क्रिश्चियंस का है, ठीक है, तो आप वहाँ पे खुद को प्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आप उनसे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम तो नहीं कहेंगे, ठीक है, आप बेसिकली उनसे गुड मॉर्निंग या हाय हेलो से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। इसी तरह अगर आपको पता है कि आपकी अपनी कम्युनिटी है, ठीक है, आपको पता है आप किनके सामने इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपना इंटरव्यू जो है वो अस्सलाम वालेकुम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 7 आ जाता है जी, लर्न बाय हार्ट, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस डेली। ठीक है, आप ये जितना भी आपका सेशन स्टार्ट होगा, कीप दिस थिंग इन माइंड दैट कोई भी आपके दिमाग में घोल कर नहीं डाल सकता। कोई भी चीज़ आप सीखेंगे वो आपको तभी आएगी, तभी आप उसको प्रॉपरली कर पाएंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप खुद उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि जो भी आप सीखें, काइंडली प्रैक्टिस इट। English is all about practice and confidence. Okay, so let's see what we have in self introduction. Self introduction में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। First of all, we will be dealing with the informal versus formal. ठीक है, आपका informal section भी होगा, formal section भी होगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि formally अगर अपने आप को कहीं पर introduce करवाना है तो कैसे करवाना है, और informally आपने अपने आप को introduce करवाना है तो कैसे introduce करवाना है। फर्स्ट इज योर ग्रीटिंग्स। ठीक है, सबसे पहले आपकी ग्रीटिंग्स आ जाती हैं। सेकंड पे आपका नाम आ जाता है, योर नेम। थर्ड इज योर लोकेशन। फोर्थ इज योर क्वालिफिकेशन। फिफ्थ इज योर वर्क एंड योर पोजीशन। सिक्स्थ इज अबाउट योर एक्सपीरियंस। 7 इज अबाउट योर फैमिली। ऑब्वियसली फैमिली वाला वहाँ पर पार्ट आता है इफ समवन आस्क यू अबाउट योर फैमिली। ओके, नॉर्मली हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो दे डू नॉट आस्क अबाउट आवर फैमिली। 8 पे आपकी हॉबीज आ जाती हैं, और 9 पे यू कैन ऐड अ फन फैक्ट। So what is a fun fact and how you can add a fun fact, I will tell you about this at the end of this lecture. Okay, so let's start with greetings. First of all, हमारी greetings आती हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो अस्सलाम वालेकुम से भी स्टार्ट करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। जस्ट सी कि आप किस सिचुएशन में है, आपका इन्वायरमेंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मली आप कहीं पे अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो यू कैन से हेलो, गुड मॉर्निंग, और गुड आफ्टरनून, और गुड इवनिंग। देन यू कैन ऑल्सो से गुड डे। अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग में क्या होता है, आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी भी जगह पे हैं, काइंडली 12 बजे से पहले अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, आपका इंटरव्यू है, तो दैट इज़ कंसिडर्ड मॉर्निंग। इफ़ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ आफ्टर 12, 12 बजे के बाद 12 से 3 के बीच में अगर दोपहर का टाइम है,
तो इट विल बी लाइक आफ्टरनून, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ आफ्टरनून। और अगर आप 4 बजे के बाद या 3 बजे के बाद आपका कोई सेशन है जहाँ पे आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे गुड इवनिंग यूज़ करना है। और जी अगर आपने सारी झंझट से बचना है तो आप सिंपली गुड डे भी यूज़ कर सकते हैं। हेलो, गुड डे, ठीक है, आपकी मुसीबत ही ख़त्म हो जाएगी कि मॉर्निंग है, आफ्टरनून है या इवनिंग है। ओके, सो इसी तरह अगर आप इनफॉर्मली कहीं पर हैं, अपने फ्रेंड्स के सामने हैं, अब आपने वहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आप सिंपली जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, हे, हाय, व्हाट्स अप, व्हाट्स गुड, व्हाट यू डूइंग, हाउ इज इट गोइंग, एटसेट्रा। Okay, then comes your name. Okay, so if you want to introduce your name, you can simply say formally, my name is Atufa Khalid, or this is Atufa Khalid. Or if you want to introduce yourself informally, you can say simply I'm Atufa, or I'm Ali, or I'm Essen. Okay, तो ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शंस भी आपको पता होगा, किसी वर्ड को छोटे में करके बोलना उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ओके, देन आ जाती है आपकी लोकेशन। अब आपने उनको बताना है कि आप बेसिकली कहाँ पे रहते हैं और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो दो सिचुएशंस होती हैं कि अभी हम कुछ लोग होते हैं वो जहाँ पे रह रहे होते हैं, जहाँ पे पैदा होते हैं, वहीं पे उनकी स्टडी एजुकेशन होती है, वहीं पे जॉब करते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीछे उनका होम टाउन जो है वो कुछ और एरियाज होते हैं, वो स्टडी के लिए आगे जाते हैं और उन्हीं सिटीज़ में वो जॉब भी करते हैं। सो फॉर्मली अगर आपने अपनी लोकेशन के बारे में किसी से शेयर करना है तो यू कैन से आई कम फ्रॉम लाहौर, और यू कैन से आई लिव इन लाहौर, or you can say my hometown is Bahawalpur but currently I live in Lahore, or I'm living in Lahore, or you can say I was born and raised in Bahawalpur, ठीक है, या I was born in Bahawalpur and raised in Lahore, etc. जैसे आपको feasible लगे। or you can say I grew up in Bahawalpur but now live in Lahore, or you can say I'm based in Lahore, ठीक है, I'm Lahore based, ठीक है जी। ऑब्वियसली फॉर्मल जो है, आप ये भी देखिएगा कि फॉर्मल एक्सप्रेशन जहाँ पे होते हैं फॉर्मल, वहाँ पे आप डिटेल दे रहे होते हैं, एक सेंटेंस की कंप्लीट डिटेल आप बता रहे होते हैं। लेकिन जब इनफॉर्मल आ जाता है तो आप इतनी डिटेल्स ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, आप कॉन्वर्सेशन को छोटे से छोटा रखते हैं। इनफॉर्मल में अब आप सिंपली किसी को बता सकते हैं आई एम फ्रॉम लाहौर, ठीक है। अगर कोई आपको बहुत है, आप बता सकते हैं ओके आई यूज्ड टू लिव इन बहावलपुर बट नाउ I'm in Lahore, I'm from Lahore, I'm living in Lahore, okay. Okay, then comes your qualification, ठीक है। अब qualification में you might be studying, you might be graduating, you might be about to graduate, or you have graduated, you have post graduated, etc. So there come different forms. फॉर्मल में जी आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ, ठीक है, अभी मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई बट होने वाली है। अगर आपका बायोलॉजी मेजर है या हेल्थ साइंस मेजर है, आपका कोई भी बॉटनी मेजर है, मार्केटिंग मेजर है, ठीक है, आप वहाँ पे सिंपल उन्हें ये भी कह सकते हैं आई एम अ बायोलॉजिकल ग्रेजुएट, और आई एम अ बायोलॉजी ग्रेजुएट, आई एम अ जोलॉजी ग्रेजुएट, आई एम अ मार्केटिंग ग्रेजुएट, ठीक है, या आई एम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, ठीक है। अगर आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपका एमफिल हो चुका है तो आप ये भी कह सकते हैं आई एम अ बायोलॉजी पोस्ट ग्रेड, ठीक है, आई एम अ मार्केटिंग पोस्ट ग्रेड, ठीक है। अगर आप उसको भी और ब्रीफली बताना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं आई हैव अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन मार्केटिंग, ठीक है, बीए की डिग्री इन मार्केटिंग, आई हैव अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन मार्केटिंग। ओके, अगर आप इनफॉर्मली किसी को बता रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं, अपने क्लासमेट्स को बता रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आई एम ग्रेजुएटेड, ठीक है, or I'm postgraduated, or you can say I have done BA, I have done BSc, or I have done MPhil from this, I have done MPhil from LUMS, etc. फिर आ जाता है जी आपका वर्क एंड पोजीशन, ठीक है, आप कहाँ पर काम कर रहे थे, ठीक है, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपकी पोजीशन क्या है। फॉर्मली आप ये यूज़ कर सकते हैं आई वर्क एट LWE, फॉर एग्जांपल लर्निंग विद अर्निंग, आई वर्क एट LWE, और आप ये भी कह सकते हैं आई वर्क एट फाइवर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एट यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह एक और प्रेपोजिशन है जो यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल
I work for LWE और I work for Fiverr। ठीक है, आपने इन यूज़ नहीं करना। हम लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं इस चीज़ में कि हम लोग हर चीज़ में कोई भी इंस्टीट्यूशन का बता रहे हैं, कंपनी का बता रहे हैं, तो हम इन लिख देते हैं। जी आपने इन नहीं लिखना, इन यूज़ नहीं करना। आई एम अ मेंटोर एट और फॉर LWE, ठीक है, आप इस तरह भी बोल सकते हैं। और आई एम अ कंटेंट राइटर एट LWE, आई एम अ कंटेंट राइटर फॉर फाइवर। ठीक है, इन यूज़ नहीं करना कि आई वर्क इन LWE, आई वर्क इन फाइवर। ठीक है जी, आई एम अ मेंटर इन LWE। ओके, ये इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट राइट। इसी तरह इनफॉर्मली आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आई एम डूइंग अ जॉब एट LWE, सिंपल। आई एम डूइंग जॉब एट पैकेजेस, और आई एम डूइंग जॉब एट जैज कंपनी। इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं। आई वर्क इन फैकल्टी, और ठीक है, आई वर्क इन सेल्स टीम। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पे इन यूज़ हो रहा है, क्योंकि फैकल्टी है जहाँ पर आपकी टीम, जहाँ पे टीम मेंबर्स की बात हो रही होगी, ठीक है, इंस्टीट्यूशन नहीं, टीम की बात हो रही है, वहाँ पे आप इन यूज़ करेंगे। ओके, आई वर्क इन फैकल्टी, आई वर्क इन मार्केटिंग टीम, आई वर्क इन सेल्स टीम। ठीक है, और यू कैन सिंपली से आई वर्क एज अ मैनेजर, आई वर्क एज अ टीचर, आई वर्क एज अ मेंटोर। फिर आपका आ जाता है जी एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस में फॉर्मली अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, यू कैन से फॉर एग्जांपल आप कोई कोर्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स लिया हुआ है, आपने कंटेंट राइटिंग का कोर्स लिया हुआ है, यू कैन से आई एम टेकिंग अ कोर्स इन मैथ्स, और यू कैन से आई एम टेकिंग अ कोर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम टेकिंग अ कोर्स इन कंटेंट राइटिंग। और अगर आप कोई ऐसा कोर्स ले रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल है, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी बनाना, ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल आ जाते हैं काम जिनमें आप ऑन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है अगर थियोरेटिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल काम नहीं है, तो उसमें आप इन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल है तो आप उसमें ऑन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फिर आपने ये भी बताना होता है कि आपके कितने साल का एक्सपीरियंस है आपके पास। यू कैन से आई हैव नंबर ऑफ ईयर्स, अगर आप अपने साल नहीं बताना चाहते, सिंपल बस बताना चाहते हैं कि मेरे पास बहुत साल का एक्सपीरियंस है, यू कैन से आई हैव नंबर ऑफ ईयर्स of experience, I have number of years of experience in teaching, marketing, content writing। ठीक है जी, अगर आप साल बताना चाहें, आप साल बताना चाहते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आई हैव नंबर ऑफ ईयर्स की जगह आप सिंपल ऐड कर दें, आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग एटसेट्रा। इसी तरह आप सिंपली ये भी कह सकते हैं, आई हैव वर्कड इन सेल्स फॉर 3 years। ठीक है, अगर आपने इनफॉर्मली किसी को अपना एक्सपीरियंस बताना है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि आई एम टेकिंग एन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, और आई एम एन एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर। ठीक जी, और आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और आई एम एक्सपीरियंस्ड। ओके, सिंपल शॉर्ट करके। फिर आ जाता है जी आपकी फैमिली। फैमिली का बहुत कम ही लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, फॉर्मली हम लोग बहुत ही कम फैमिली को इंट्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादातर जब कोई पूछता है आपसे, तब आप वहाँ पर अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे फैमिली का इंट्रोडक्शन लिया जा रहा है या मांगा जा रहा है, तो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर फैमिली, हाउ टू रिप्रेजेंट योर फैमिली करेक्टली, मतलब हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन योर फैमिली। सो मोस्ट पीपल क्या करते हैं, दे से वी आर 5 इन अ फैमिली। ठीक है, हम घर में 5 हैं। नहीं जी, ये गलत है। तो व्हाट इज़ द करेक्ट सेंटेंस, ये सारे के सारे आपके करेक्ट सेंटेंसेस हैं, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई एम फ्रॉम अ फैमिली मेम्बर ऑफ 5। ठीक है, और वी आर अ फैमिली ऑफ 4, और आई एम वन ऑफ 4 siblings, या आई एम वन ऑफ 3 siblings, और यू कैन से आई एम वन ऑफ 4, और यू कैन से आई एम ओनली चाइल्ड, आई एम द ओनली चाइल्ड। ठीक है जी, और कभी कभी आप ये भी बता रहे होते हैं, आई एम द एल्डर वन। ठीक है, आई एम द एल्डर वन इन माई फैमिली, और आई एम द यंगर वन इन माई फैमिली, और आई एम द मिडल किड इन माई फैमिली, एक्सेट्रा।
जो चीज़ें इसमें लिखी नहीं हुई वो आप अगर आपने अपने नोट और पेन्स आपके पास हैं तो काइंडली उसको ऐड करते जाइएगा, ठीक है जी। फिर आ जाती हैं जी आपकी हॉबीज़, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू में बहुत फॉर्मल भी है, अगर आप अपनी हॉबी भी बता देंगे तो आई डोंट थिंक सो दे माइंड इट। in fact I think it is better to mention your hobbies to calm the atmosphere, ठीक है। माहौल को ठंडा रखने के लिए और थोड़ा सा लाइटर नोट पे जाने के लिए आप अपनी हॉबीज़ भी शेयर कर सकते हैं, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अपने क्लासमेट्स के साथ भी। इट्स अ गुड थिंग टू शेयर योर हॉबीज़, ठीक है। यू कैन से आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट और आई एम अ बिग फैन ऑफ बैडमिंटन, आई एम अ बिग फैन ऑफ स्पोर्ट, ठीक है। कोई भी स्पोर्ट ओवरऑल आपको पसंद है या कोई स्पेसिफिक आपको कोई चीज़ स्पोर्ट में पसंद है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। यू कैन से आई एम अ बिग फैन ऑफ स्केचिंग, स्केचिंग का शौक है आपको, ड्राइंग का शौक है आपको, पेंटिंग का शौक है, यू कैन ऐड दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ स्केचिंग, आई एम अ बिग फैन ऑफ drawing. Or if you like movies, you can say I'm a big fan of movies, dramas, etc. Songs. Or you can say I'm a keen runner, ठीक है। मुझे I'm a very good runner, I'm a very good athlete. You can say I'm a keen athlete. ये keen का मतलब है बेहद, passionate। कि अगर आप इनफॉर्मली बताना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताना चाह रहे हैं, तो सिंपली यू कैन से आई लाइक क्रिकेट या आई रियली एंजॉय क्रिकेट, आई लाइक स्केचिंग, आई लाइक पेंटिंग, आई एम अ रनर, ओके, आई एम अ फिटनेस ट्रेनर और आई गो टू जिम, एटसेट्रा, वट एवर you are best in. ओके जी, देन आपका आ जाता है जी फन फैक्ट। ओके जी, फन फैक्ट में यू कैन शेयर एनी फन फैक्ट। इट कैन बी मतलब कि आप कोई अपने बारे में अच्छी चीज़ बताना चाह रहे हैं, कोई अपने बारे में कोई मज़ेदार सी चीज़ बताना चाह रहे हैं दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। फॉर एग्जांपल यू कैन से आई एम वेरी टॉकेटिव और आई एम अ वेरी बैड सिंगर और आई एम अ वेरी गुड सिंगर और आई एम अ फूड लवर और आई एम अ coin collector or I love watching cartoons or you can say I'm afraid of heights or I'm afraid of sea or you can say I'm a pet lover. I love cats or I love dogs, okay, or I love parrots, and I have so many pets at my home, ठीक है। तो ये सब चीज़ें में कुछ भी आपका फन फैक्ट आ सकता है। अभी सारी चीज़ें भी ऐड नहीं कर देनी है। आई एम गिविंग यू हेयर एग्जांपल्स जो कि आप अपने लिए आप अपने अकॉर्डिंग कोट कर सकते हैं। और फन फैक्ट में आप ये मत बताने बैठ जाइए कि जी मेरी पिछली जॉब में जी मैंने ये काम नहीं किया था तो मैं वहाँ से निकाला गया, तो जी ये बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। फन फैक्ट का मतलब है कोई मज़ेदार सी बात, वो मज़ेदार सी बात बिल्कुल भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाए, ठीक है। It is just to give a good impression on them, give a lighter impression on them, ठीक है। अब हम इस सारे को कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो हम इसको किस तरह बोल सकते हैं। फॉर्मली आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू सेल्फ इंट्रोड्यूस माई सेल्फ in front of a panel. I will say, good morning, everyone, or good day, everyone. I can say, I hope you are having a great time. My name is Atufa Khalid. I'm from Lahore. I'm spoken English mentor at LWE. I'm a postgraduate from LUMS. I'm a big fan of painting and fitness. Okay. और आई कैन से इनफॉर्मली इसको छोटा करके भी मैं बोल सकती हूँ, हे आई एम Tufa and I teach English at LWE. I have graduated from LUMS and I really like painting and I'm also a fitness freak, ठीक है। तो अब आप इसमें दोनों जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह दोनों में इसमें किस तरह हर चीज़ जो है वो मैंने इलेबोरेट की हुई है, डिटेल ऐड की हुई है और इसमें मैंने सिंपल जो है वो 3-4 लाइनें बोल के अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म भी कर दिया। देन देयर आर सम नोट्स फॉर यू, ठीक है जी। फॉर्मल एक्सप्रेशन और इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है। फॉर्मली आप किसी से पूछ सकते हैं हाउ डू यू डू, इनफॉर्मली यू कैन से व्हाट्स अप, फॉर्मली यू कैन आस्क if you want, if you really are pleased to meet someone, you can say it is a pleasure to meet you, or informally हम कहते भी हैं it's nice to meet you, ठीक है। आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए अर्लीस्ट, यू कैन से एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस सेंड मी द डॉक्यूमेंट, ठीक है। इनफॉर्मली आप कह सकते हैं एज सून एज यू कैन सेंड मी द डॉक्यूमेंट सेंड इट।
अगर आपको किसी का ख्याल है तो आप फॉर्मली ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं अपने बॉस के लिए, कोलीग्स के लिए, आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू। अगर इनफॉर्मली आप बोल सकते हैं सिंपल, आई एम वरीड अबाउट यू। आपने कोई सेंटेंस स्टार्ट करना है अपने कोलीग्स के साथ, बॉस के साथ, यू कैन से फर्स्टली आई वांट टू डिस्कस दिस मैटर विद यू फॉर एग्जांपल। और अगर इनफॉर्मली तो यू कैन से फॉर अ स्टार्ट और टू स्टार्ट विद आवर मैटर, लेट्स गो ऑन। ठीक है, यू वांट टू से थैंक यू टू समवन और यू वांट टू से हेलो टू समवन। ठीक है, गिव माय रिगार्ड्स टू योर family, give my regards to your wife, give my regards to your daughter, etc. Informally, you can say hello to your mother. इसी तरह आपने किसी के सुना नहीं है, आप किसी अपने कोलीग के बारे में जानना चाहते हैं, एब्सेंट था, क्यों नहीं आया, यू कैन से हैव यू हर्ड फ्रॉम हर लेटली। ठीक है, और यू कैन सिंपली इसको छोटा कर लें, हर्ड फ्रॉम हर लेटली क्वेश्चन मार्क, समझ लग जाएगी अगले को। इसी तरह यू कैन आस्क हैव यू सीन टॉम, और यू कैन से सीन टॉम। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो स्लैंग्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे यूज होते हैं, मगर द अदर पर्सन नोज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड इफ दे डोंट तो जस्ट यू कैन टेल दैम। इस तरह यू आर एग्रीइंग विद समवन, यू कैन से आई एग्री विद माय कलीग एना दैट दिस थिंग इज नॉट राइट, और यू कैन सिंपली से दैट यस एना इज राइट। इसी तरह यू कैन से कोई कन्वर्सेशन हुई है आपकी, कोई डिस्कशन हुई है, यू कैन से एज पर आवर टेलीफोन कॉन्वर्सेशन ऑन टुडेज डेट, ओह टू मच। ठीक है, सिंपली आप ये भी कह सकते हैं एज वी डिस्कस दिस मॉर्निंग, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपके लिए कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स हैं। ठीक है जी, इनको आपने प्रैक्टिस करना है, नोट करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। मीनिंग्स पता होने के बाद आपने खुद से इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर आपसे नहीं बनाए जा रहे तो गूगल पे जाके इसको लिख कर इसके जो बहुत आपको जो सेंटेंस आपको लगता है कि उसके थ्रू आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, तो वो सेंटेंस लिख के आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। और ये आप अपने इंटरव्यूज़ में जाते हैं, वहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग आपसे ये की टर्म्स जो हैं, ये वर्ड्स जो हैं, बहुत आप लोगों को उनको सुनने और जानने में मिलते होंगे। फॉर एग्जाम्पल वर्सटाइल, आई एम अ वर्सटाइल पर्सन, यू कैन से मल्टी टैलेंटेड। ठीक है, जो बहुत सारे काम एक टाइम पे कर सकता है। इसी तरह इजी गोइंग मीन रिलैक्स्ड, पेशेंट, टॉलरेंट, सब्र वाला। ठीक है, solution oriented mean a person who won't sleep until you find the answer or fix a problem. So you can say I'm a very solution oriented problem or solution oriented person. उसके बाद you can say I'm determined to do that. Determined का मतलब होता है I'm fixed, I'm firm, set, मैंने करना ही करना है। ठीक है, मैं अपने इस डिसीजन से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला, एटसेट्रा। इसी तरह आपने ये भी सुना होगा बहुत कि आई एम अ टीम प्लेयर, कि मैं अपनी टीम को अपने साथ लेकर चलता हूँ, उनके साथ में उनके डिसीजंस, मैं उनके ओपिनियंस लेता हूँ, उनके सजेशंस लेता हूँ, एंड देन मैं कोई फाइनल डिसीजन लेता हूँ। इसी तरह आपने ये भी सुना होगा आई एम वेरी क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब होता है हैविंग वेरी डिफरेंट आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़, हट के, कहते हैं ना वो हट के कोई आइडिया होना, तो उसमें कहते हैं क्रिएटिव, ब्रिंग सम क्रिएटिविटी टू दिस वर्क। इसी तरह आपका ओपन माइंडेड जो है, ओपन माइंडेड का मतलब होता है लिबरल, इजीली आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी रूड नहीं होते हैं। ठीक है, नेगेटिव नहीं होते हैं। फिर आपका जी फ्रेंडली का मतलब होता है काइंड। ठीक है, काइंड का मतलब शफकत, इसको भी यूज़ करते हैं कि आई एम वेरी फ्रेंडली और यू आर वेरी फ्रेंडली, एटसेट्रा। ठीक है जी, व्हाट्स योर होमवर्क टुडे आफ्टर दिस एक्सरसाइज इज के आपने एक नोटबुक लेनी है, क्रिएट एटलीस्ट जी 4 इंट्रोडक्शन रहने दीजिएगा, आप सिर्फ 2 इंट्रोडक्शन लिखिएगा। 2 इंट्रोडक्शन, एक आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन आपने बताना है। फॉर एग्जांपल आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं कल, और वहाँ आपने आपसे जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं वो पूछते हैं जी टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो आपने उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है। दूसरा, आप अपनी किसी नई क्लास में गए हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, ठीक है, कुछ नए दोस्त हैं, उनके सामने आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे। ठीक है जी, और एंड पे आपने जो भी इंटरव्यू होगा, दोनों आपने एंड पे अपना एक फन फैक्ट शेयर करना है। ठीक है, और वो जो मैंने आप लोगों के साथ फन फैक्ट शेयर किए हैं वो उनमें से बिल्कुल नहीं होने चाहिए, आपके अपने होने चाहिए। ठीक है जी,
तो ये था आपका आज का लेक्चर, ठीक है। आई होप इट वाज हेल्पफुल एंड आई होप इट विल हेल्प यू in your job placements, whether you are freelancing, whether you are working from home, whether you are going to an institution, whether you are going to an office or whatever company. I hope it will be useful for you in your future and you will take some good notes from it. Any questions you can ask me in the comments. Thank you. जिन्होंने लेट ग्रुप ज्वाइन किया है आप लोगों को आई थिंक कि आप लोगों को मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। और जी जी आपको ये ग्रुप में आपको मैं मनीला या मिस हवा जो है वो आपको बता देंगी। देयर इज़ अ व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आप अपनी क्यूरीज शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है वो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप में आपने काइंडली ख्याल रखना है कि काम की ही बात करनी है, अपने घर के मसले और इधर उधर की दोस्तियाँ यारियाँ नहीं लगानी है, बिकॉज आपका जो है ऑब्वियसली आपकी पूरी क्लास होती है, ठीक है, एक फॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है, तो काइंडली उस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। वहाँ पे आपको एक्सरसाइज मैंने दे दी है, आप अपनी एक्सरसाइज वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और आपको फीडबैक मिल जाएगा वहाँ से। मैम जब हमने क्या कोर्स कंप्लीट कर लिया है तब हम ये कहेंगे आई एम टेकिंग द कोर्स। नहीं, यू कैन से कि आई हैव टेकन द कोर्स, ठीक है। यू कैन से आई हैव टेकन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, ठीक है। क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है तो वो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, ठीक है। मैंने लिया हुआ है जी। फेसबुक का सॉरी फेसबुक का ग्रुप और व्हाट्सएप का ग्रुप मेरे ख्याल से आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाएगा, वो आप उसको ऐड कर लेंगे जी। 4 इंट्रोडक्शन हैं, आपने 2 ही इंट्रोडक्शन देने हैं जी। आई हैव अकॉम्प्लिश्ड इंग्लिश स्पोकन कोर्स जी, ये भी ठीक है, लेकिन अकॉम्प्लिश्ड में आपका ज़्यादातर आता है आपकी अचीवमेंट्स, ठीक है। आई हैव अकॉम्प्लिश्ड मतलब मैंने कोई बड़ा काम किया है। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स इट्स जस्ट अ कोर्स। यू कैन से आई हैव अकॉम्प्लिश्ड मेनी टास्क, ठीक है। आई हैव अकॉम्प्लिश्ड इन माई फील्ड, यू कैन से दैट जी। मैं टेंसेस भी करवाऊंगी, वो आपके डे बाय डे होंगे। इट्स अ 12 डेज कोर्स, तो आपको हर लेक्चर में यू विल बी लर्निंग समथिंग। If you have already upper intermediate level in English, then there is no issue. आप इसको भी यहाँ से भी नोट्स लें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपकी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस है जो आपकी वो जहाँ से अगर आपको वहाँ पे इंग्लिश आपकी जो इंटरमीडिएट की थी वहाँ से आपने बेसिक्स नहीं लर्न किए, तो यू कैन लर्न फ्रॉम हियर एंड यू कैन प्रैक्टिस। जितना भी सीखेंगे इट्स नेवर इनफ जी। आपको आज का लेक्चर मिल जाएगा जी। आप बस ये इन बेसिक्स को फॉलो करिएगा काइंडली और अपनी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। ये जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है, आप अपने लिए कोई थोड़ा सा 10 मिनट निकाल के 15 मिनट लगा के वॉक करें, ठीक है। और वॉक करने के साथ अपने ये जो भी मैंने आपको फॉर्मल इनफॉर्मल बताया इसको आप रिपीट करें, ठीक है। अपने इमेजिन करें कि आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कोई इमेजिन नहीं कर सकते तो किसी को ले लें, अपनी बहन को ले लें, भाई को ले लें, जिससे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आराम से उन्हें कहें कि मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, अब वो किस तरह करनी है ये आपको पता होना चाहिए। होमवर्क आपका ये है जी कि आपको इंट्रोडक्शन मैंने जो बताए हैं, ठीक है, आपने अपना एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना है, आपने एक अपना इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन देना है, और वो लिख कर आपको जैसे भी इजी लगे वर्ड पे, डॉक्यूमेंट पे या नोटबुक पे आप उसकी पिक्चर लेके जिस तरह भी आपको कन्वीनियंट लगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। Isn't on any website? What are you asking, Aliza Rubab? What is on website or app? आपकी वीक में इट डिपेंड्स कि किस तरह आपका स्केड्यूल बना हुआ है। मे बी देयर विल बी 2 lectures, मे बी देयर विल बी 3 lectures, डिपेंड्स। Any book recommendation? Books, there will be a lot of books
और अगर मैंने बुक्स में आपको एंड पर जब ये सारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आई विल रिकमेंड यू बुक्स, लेकिन अभी के लिए आई वोंट रिकमेंड यू एनी बुक्स, बिकॉज अगर आप बुक्स वाली साइड पे चले जाएंगे तो देर इज सो मच डिटेल्स, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स एंड सो मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स। तो अगर आप उसमें चले जाएंगे तो आप बुक जो है ना वो एक नज़र देख के आपने वो ठप करके बंद कर देनी है और आपने कहना जी ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप पहले ये बेसिक्स ले लें, उसके बाद आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे आपके बेसिक पता होगा तो वो आपके लिए डिटेल होगा, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जी मैंने बताया है अली से, आप जो है व्हाट्सएप का ग्रुप आपका बनेगा, आप उस ग्रुप के अंदर अपनी ये असाइनमेंट सेंड कर सकते हैं। ओके जी। जी 12 days विल बी इनफ, डोंट यू वरी। वो जब आपको जी ग्रुप रिकॉर्डिंग आपको जब मिलेगी, आपको ऑब्वियसली स्लाइड्स और मेरी वॉइस के साथ ही मिलेगी। जी 12 days आर इनफ। असाइनमेंट जब तक आप कोशिश करिएगा कि जब हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट होना है उससे पहले करवा दीजिएगा। कंटेंट्स ऑफ कोर्स आप साथ साथ लेक्चर लेते रहिएगा, आपको कंटेंट्स पता चल जाएंगे। हम टेंसेस भी करेंगे, प्रेपोजिशंस भी करेंगे, एडजेक्टिव्स भी करेंगे, हम मॉडल वर्ड्स करेंगे, ठीक है जी। हम वो क्वेश्चंस करेंगे एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। ग्रुप में प्राइवेसी है क्या मतलब जी? जी मार्किंग्स कोई नहीं होंगी। तो जो ग्रुप में ऐड नहीं है आप काइंडली एडमिन से बोलें कि आपको ऐड कर दें। जी फेसबुक पे मेरी तरफ से कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, बाकी आप अनिला या हवा से डिटेल ले सकते हैं या एडमिन से आप ले सकते हैं। ठीक है जी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज।